हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजेरेक्स के बारे में। तो इस वीडियो के ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप अपने यहाँ पर फ्रेंड सर्कल में शेयर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि वाजेरेक्स ने कल जो एफिडेविट यहाँ पर डाला था उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी, कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस की, और अभी इस टाइम पे उस एफिडेविट से कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने नोटिस किया हुआ है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फास्टली यहाँ पर बात करेंगे कि वाजेरेक्स ने यहाँ से ना 12 मिलियन यूएसडी यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास उन्होंने अपने एक्सचेंज से निकाला है, ठीक है। तो क्यों निकाला है उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। उससे पहले सबसे पहले अगर हम BTC के प्राइस की बात करेंगे तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस ट्राइड टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन 60,300 और समहाउ प्राइस मैनेज टू डू सो, एंड अगेन यहाँ से प्राइस को एक रिजेक्शन देखने को मिली 61,000 के आसपास, जहाँ से हमें डायरेक्टली फॉल देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट BTC में क्या मूवमेंट हो सकती है, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी नियर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन व्हिच विल बी अराउंड 58,067 के आसपास, ठीक है। तो BTC के लिए बस इतना ही है। तो प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको ज़रूर से अपना जो भी यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के भी अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर। तो निश्चल ने क्या किया है कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में अपने फंड्स यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वाजेरेक्स एक्सचेंज हैज सेट असाइड 12 मिलियन $, INR 100 करोड़ फॉर लीगल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइबर हैक दैट हैड रिजल्टेड इन लॉस 45% यूजर फंड्स फ्रॉम द एक्सचेंज लास्ट मंथ। यानी कि लास्ट मंथ में जो अभी इस टाइम पे वाजेरेक्स ने बताया कि अभी इस टाइम पे हम आपको ना पूरा विड्रॉ नहीं देंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और जितने भी लोग पूछ रहे थे ना कि अभी इस टाइम पे क्यों हम अपने विड्रॉ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पैसे यहाँ पर हैक नहीं हुए हैं, तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऑलरेडी 12 मिलियन के आसपास यहाँ पर पैसे उठाया गया है, जिसमें 100 करोड़ के आसपास है जो कि यहाँ पर उठाया गया है यूज़र के फंड से, जैसे कि आपके और मेरे फंड से ये चीज़ उठाई गई है। और ये पैसे क्यों वाजेरेक्स ने लिया है, यानी कि निश्चल ने उठाया है, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि इन पैसों से अभी इस टाइम पर ये लोग क्या करेंगे कि अपना जो भी लीगल इन्वेस्टिगेशन है, जो भी केसेस वगैरह चल रहे, तो वो केसेस ना आपके और हमारे जो भी पैसे हैं उन पैसों से वो अभी इस टाइम पर केस फाइल कर रहे हैं। उसमें यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस हो रही है वो एक्सपेंसेस हम दे रहे हैं, यानी कि वाजेरेक्स एज ए कंपनी कुछ भी नहीं दे रहा है। तो वाजेरेक्स एक्सचेंज है सेट असाइड 12 मिलियन। इसको मैं अगेन आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो में आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो सही बंदे होंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको दूसरों का जब भी दूसरों का लॉस होती है तब उनको मज़ा आता है, या फिर ये वही लोग होंगे जो वाजेरेक्स के बॉट होंगे, जैसे कि ट्विटर में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ बॉट्स भी हो सकते हैं। तो वाजेरेक्स एक्सचेंज has set aside 12 million $, INR 100 करोड़ फॉर लीगल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइबर हैक। यानी कि वाजेरेक्स ने 12 मिलियन के आसपास यानी कि 100 करोड़ पैसे वो एक्सचेंज से निकाला है। ये वही पैसे है जो आपका और मेरा पैसे है, उन पैसों से उन्होंने अभी इस टाइम पे जो लीगल केसेस चल रहे, जो भी एक्सपेंसेस है, उन एक्सपेंसेस के ऊपर इस चीज़ को यूज़ किए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो कि एग्जैक्टली पैसे आपका और मेरा है, ना कि ये वाजेरेक्स का है। एज ए कंपनी अगर आप देखोगे तो आपने 5 to 6 ईयर्स वाजेरेक्स पीक में था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी था एक्सचेंज के ऊपर, अच्छा सा एक्सचेंज भी चल रहा था। इन दैट केस आपने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट की होगी उस पर्टिकुलर एक्सचेंज से। और जब एक्सचेंज में कुछ भी फॉल्ट होती है तो इन दैट केस आप क्यों अपने जो कस्टमर से जो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, आपको ट्रेडिंग के लिए फीस भी तो दे रहे, इन दैट केस आपने फिर से उनको चार्ज किया है पैसों के लिए। तो बाकी ये क्यों है मुझे नहीं पता, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, और यहाँ पर अगर आप और एक चीज़ नोटिस करोगे, जब भी आपने वाजेरेक्स में अपना फंड रखा था, जब भी आप वाजेरेक्स को यूज़ करते थे, तो वहाँ पर ना आप में से सब लोगों को ये पता था कि वाजेरेक्स एक इंडियन एक्सचेंज है, क्योंकि ये चीज़ निश्चल को ना लोगों ने ट्विटर में भी पूछा था कि एक्सचेंज का ओनर कौन है। तो इन दैट केस निश्चल ने बताया कि CEO एंड ओनर तो मैं ही हूँ, बट अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर उन्होंने एफिडेविट अपलोड की है, उस एफिडेविट में अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे जो ओनर है ना, ओनरशिप सिर्फ 1% अभी इस टाइम पे निश्चल शेट्टी के ऊपर दिखा रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने ओनरशिप जो है शिफ्ट कर दिया हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। बट अगर हम इस चीज़ को देखेंगे ओनरशिप के बारे में, तो अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी ओनरशिप में आपको बहुत सारे चीज़ें ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो शेयर होल्डिंग पार्टनर अगर आप देखोगे तो इंडियन एंटिटी ज़ेनमाई लैब्स जो है ना, ज़ेनमाई लैब्स यानी कि वही है
जो कि निश्चल शेट्टी के पास है, जो कि है सिर्फ 1% के आसपास। ठीक है, 1% अभी इस टाइम पे यहाँ पर जेनमाई लैब्स यानी कि वजीर निश्चल शेट्टी 1% एक्वायर करता है, और बाकी जो 99% कंपनी का है वो है जेटाई के पास। ठीक है, तो जेटाई यहाँ पर मेंशन किया था मैंने, जो कि ये मेन है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, जिसके पास 99% के आसपास यूज़र फंड्स अभी इस टाइम पे है। ठीक है, यानी कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स का जो कंपनी है इसके बारे में हमें पता था एग्जैक्टली। अगर आप मुझे भी पूछोगे मैं आप लोगों को क्या पूछ रहा हूँ, मैं पर्सनली यही मानता था कि वजीरेक्स निश्चल का ही है, निश्चल ही इसका पूरा ओनर है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निश्चल जो भी यहाँ पर डिटेल्स निकल के आई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डिटेल्स निश्चल के पास सिर्फ 1% के आसपास शेयर है, और बाकी 99% शेयर जेटाई के पास है। ठीक है, तो जेटाई एग्जैक्टली क्या है आप इसमें कंफ्यूज मत हो। जेटाई यही है जो वजीरेक्स का 99% ओनरशिप ओन करता है, जो कि सिंगापुर का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिंगापुर एंटिटी की बात करें तो सिंगापुर एंटिटी में यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा समीर हनुमान, जिसके पास 18.56% के आसपास है। निश्चल शेट्टी के पास आपको देखने को मिल जाएगा 74.27% के आसपास। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जितने भी लोग हमने यहाँ पर जितने भी लोगों ने यूज़ किया होगा वजीरेक्स को, इन दैट केस हमें क्या पता था कि हमें पता था कि वजीरेक्स एक इंडियन एक्सचेंज है जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। बट अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी ये कुछ और ही निकली। और अगर आप प्रूफ के लिए देखना चाहते हो ना कि वजीरेक्स ने खुद निश्चल ने बताया था कि वो एक्सचेंज की ओनर है, बट अभी इस टाइम पे जब डाटा निकल के आई तो इन दैट केस हमें देखने को मिला 99% जेटाई के पास है। तो आप क्या ये विश्वास करते हो कि जेटाई के पास 99% होगा? मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 99% ये नहीं होगा जेटाई के पास। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देखोगे तो 1% के लिए निश्चल शेट्टी इसके ऊपर काम क्यों करेगा, और वो खुद को क्यों ओनर बता रहा था पहले जब भी उसको लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली उसने किस ट्वीट के ऊपर ये चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप इस ट्वीट को भी देखोगे ना तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे दैट्स इनकरेक्ट, वी कैन चेक द मेनी रेस्पॉन्सेस आई हैव गिवन टू अंडरस्टैंड एंड गेट बेटर कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर ये जो ट्वीट किया था, ये ट्वीट किया था 2023 को, बाकी सब कुछ आपके सामने ही है। 3/10/2023 ये ट्वीट किया गया था, जहाँ पर एक बंदे ने पूछा था कि हु इज़ द करेंट CEO ऑफ वजीरेक्स इंडिया देन इट वाज माय फर्स्ट एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो बट सिंस लास्ट ईयर आई ऑलमोस्ट लेफ्ट द एक्सचेंजेस ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरिटी हियर। तो अभी इस टाइम पे इन रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर निश्चल ने बताया कि वही ओनर है वजीरेक्स एक्सचेंज का। तो बाकी यहाँ से फिर आपको ये भी तो प्रूफ मिल गया है कि अभी इस टाइम पे वो बोल रहा है वो ओनर है एक्सचेंज का, बट अकॉर्डिंग टू डाटा जो भी अभी इस टाइम पे शेयर किया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट डाटा निश्चल के पास सिर्फ 1% का शेयर है वजीरेक्स में, बाकी 99% जेटाई के पास है। ठीक है, तो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर 99% किसी एक बंदे के पास और 1% अभी इस टाइम पे सिर्फ हमें निश्चल के पास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बहुत कुछ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एग्जैक्टली हमें और भी क्लैरिटी दीजिए, तो इन दैट केस आप यहाँ से और भी क्लैरिटी ले सकते हो। ठीक है, बाकी जितने भी लोग पैनिक कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि ये जो भी हो रहा है इस चीज़ से ना आपको सीख मिलेगी कि आने वाले टाइम में जब भी आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पैसे रखने जाओ तो इन दैट केस आप ये सोचो कि एग्जैक्टली एक्सचेंज में रखूँ या फिर मैं अपने पास अपने वॉलेट के ऊपर पैसे रख दूँ। पैसे आपको मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल यहाँ पर आपको ज़रूर से मिलेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे जैसे भी लोग अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं ऐसे लोग बात करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमें पैसे मिल जाएंगे। बट मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये चीज़ लगी है कि कोई इतना कैसे कर सकता है कि लोगों का ऑलरेडी पैसे है, कुएं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बट इन दैट केस जब एक्सचेंज है कोई है उसके लीगल जो भी एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़र से भी पैसे लिए गए हैं। तो ये किस तरीके की बात है वो मुझे पर्सनली समझ में नहीं आई है। तो इसके ऊपर अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।